ये मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षण योजना क्या होती है। तो देखते हैं साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक शिक्षक अपने मन में कुछ ना कुछ योजना बनाता है, भले ही उस योजना को उसने निर्धारित प्रारूप पर लिखा हो या नहीं। लेकिन जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को निर्धारित प्रारूप पर लिख लेते हैं तो इस योजना को ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण योजना के बनाने के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है लर्निंग आउटकम। इसका जो है इस शिक्षण योजना का केंद्र बिंदु होता है। तो जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं या जो हमारा उद्देश्य है वो लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आता है। दूसरा बिंदु कि शिक्षण योजना के आधार पर उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि शिक्षण योजना जो हमने बनाई है उसमें हमने किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया है और उस शिक्षण योजना को सार्थक बनाने के लिए किन किन गतिविधियों का प्रयोग किया है। तो ये इसका दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है क्या सीखना है और कितना सिखाना है। हमें शिक्षण योजना को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो कितना सिखाना है और बच्चों को क्या सिखाना है। चौथा इंपॉर्टेंट बिंदु आता है शिक्षण का समय। शिक्षण का समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो भी हमने अपनी योजना बनाई है वो जो भी शीर्षक हैं उनको जो टाइमिंग की डिवाइडेशन किया है वो कितना कितना है। ये जो एक आदर्श शिक्षण योजना है उसमें जो है समय का विभाजन भी उचित तरीके से होना चाहिए। हमारा अगला बिंदु है शिक्षण योजना का प्रारूप। तो शिक्षण योजना का प्रारूप जो है निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु आता है लर्निंग आउटकम। दूसरा प्रकरण जो हमने टॉपिक लिया है जिस पर हमने शिक्षण योजना बनाई है। तीसरा सीखने सिखाने की सामग्री जिस से हम अपने प्रकरण को बच्चों के लिए सिखाना चाह रहे हैं। चौथा आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। हम अपने शिक्षण योजना को बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का या गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट आता है गृह कार्य। गृह कार्य शिक्षण योजना का पांचवा बिंदु है और अगला और अंतिम बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना। इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत ही हमको अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करना है। शिक्षण योजना के क्रम में कक्षा 4 की कलम विषय की एक शिक्षण योजना का प्रारूप आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। इस शिक्षण योजना के अंतर्गत पहला बिंदु आया था लर्निंग आउटकम। जो भी हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो इसमें जो लर्निंग आउटकम मैंने जो एक टॉपिक लिया है ग्रामश्री, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक कविता है। इसको मतलब जो है इसको पढ़ाने के बाद या इस कविता को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है या बच्चे इस कविता को पढ़ने के बाद जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो ये लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि मैंने एक पॉइंट भी मैंने दर्शाया है कि कहानी कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव के साथ गति प्रवाह के साथ सुनाते हैं या पढ़ते हैं, सुनाते एवं पढ़ते हैं। दूसरा एक बिंदु इसका लर्निंग आउटकम का मैंने रखा है पठन एवं लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण चिन्हों, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं। क्योंकि कविता में इन सब चीजों का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहाँ विराम चिन्ह है और कहाँ हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात जो चिन्हों का अधिक महत्व होता है। दूसरा बिंदु प्रकरण। इसमें जो प्रकरण लिया है मैंने वो ग्रामश्री है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सुमित्रा नंदन द्वारा रचित कविता है। अगला बिंदु जो है शिक्षण अधिगम सामग्री। इस ग्रामश्री टॉपिक जो हमने लिया है उसको सिखाने के लिए किन किन शिक्षण सामग्रियों का हम अपनी शिक्षण योजना में प्रयोग करेंगे। तो मैंने जो शिक्षण योजना में सामग्री का जो एक प्रयास किया है, गांव के दृश्य का एक चार्ट
पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री आदि ये मैंने अपने प्लान में मतलब बनाई है, दर्शाई है। अगला बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। इसके 3 चरण होते हैं। इसमें 3 चरणों में पहला चरण आता है शिक्षण से पूर्व। शिक्षण से पूर्व हम छात्रों को जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो जो हम अपना टॉपिक है वो बताना चाहते हैं, तो टॉपिक तक पहुंचाने के लिए या टॉपिक की शुरुआत करने के लिए हम अपने बच्चे को किस प्रकार से मतलब स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने लिखा है कि शिक्षक छात्रों से गांव के परिवेश में खेत खलियान, हरियाली तथा पेड़ पौधे के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें जो टाइमिंग जो है हमारी 5 मिनट निर्धारित है कि 5 मिनट में हम शिक्षण से पूर्व जो है प्रक्रिया के चरणों को पूर्ण करेंगे। और इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको हम आकलन भी कर सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं बच्चे उसमें किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं और जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उसमें बच्चे जो किस प्रकार से सहभागिता दिखा रहे हैं। दूसरा इसका बिंदु है शिक्षण के दौरान, दूसरा चरण, कि हम जो टॉपिक जो लिया है कि उसको किस प्रकार से मतलब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, छात्रों से पूर्ण हाव भाव के साथ में सुमेधानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री को अर्थ सहित सुनाएंगे। और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध, दूसरा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को भी छात्रों को दिखाएंगे जो दीक्षा ऐप ने दे रखा है। और इसका आकलन भी हम करेंगे जो है कि छात्र जो है जो हम सिखा रहे हैं, छात्रों को बता रहे हैं, वो छात्र उस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहे हैं और जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से सहभागिता बच्चे दिखा रहे हैं। उसकी टाइमिंग जो है जो निर्धारित लगभग हुई है मेरे प्लान में वो 20 मिनट की। अगला तीसरा चरण है इसका शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद हम अपना जो हमने ग्रामश्री टॉपिक पढ़ाया था इसमें कि छात्रों ने क्या सीखा या उसका आकलन हम किस प्रकार से करें। तो इसके लिए हमने जैसे पूछ लिया, बच्चों से प्रश्न भी किए हैं कि आम में बौर कब आते हैं, प्रश्न इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि खेतों में कैसी हरियाली फैली है। अगला एक प्रकार ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कोयल किस ऋतु में कूकती है। तो इन प्रश्नों को पूछने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने शिक्षा योजना बच्चों को बताई थी वो जो है वो बच्चों को कितनी समझ में आई और हमारा उद्देश्य था वो मतलब पूर्ण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम गतिविधि भी कराएंगे। गतिविधि मैंने अपने प्लान में लिखी है कि छात्रों को अपने अपने खेतों में पाए जाने वाले फलों तथा सब्जियों के वृक्षों के नाम लिखने को कहेंगे। तो इस प्रकार से गतिविधि भी कहेंगे और इसके लिए निर्धारित समय 5 मिनट है। और बच्चे जब इस गतिविधि को करेंगे तो आप जो लिख रहे हैं उसके माध्यम से बच्चों को आकलन कर सकते हैं और जो चर्चा आप कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे सहभागिता दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का आप आकलन भी कर सकते हैं। अगला जो बिंदु आता है वो प्रदत्त कार्य या फिर गृह कार्य। इसको भी हम क्या करेंगे कि जैसे आया है कि हमने अभ्यास प्रश्न के माध्यम से ये बच्चों को बताया है कि कविता में आए तुकांत शब्दों को लिखें, जैसे जाली डाली जो कविता में आए हैं उसी प्रकार के शब्दों को लिखने के लिए हमने बच्चों को गृह कार्य में दिया। अगला आता है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक जो है वो आगे क्या मतलब उसकी प्लानिंग है। तो उसके लिए क्या किया है हमने कि शिक्षक छात्रों को अन्य गतिविधियों से सिखाएंगे। जो हमारे कमजोर छात्र हैं या जिन छात्रों को समझ में नहीं आया उनको अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी सिखाने का प्रयास करेंगे या अन्य हाव भाव पूर्ण तरीके से दोबारा उन छात्रों को कविता का सिखाने का प्रयास करेंगे। और उसी चीज को ध्यान में रखकर या उन्हीं बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर जो है हम आगामी योजना को भी बनाएंगे। धन्यवाद।